वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं अपनी बात। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। पेज नंबर 150 हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की बात हुई। तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बात हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की मशहूर किताब बस्ती ज़ेवर को कौन नहीं जानता। औरतों और बच्चियों के लिए इसको इस्लामी शरीयत की यानी इस किताब को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजान न होगा। यानी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजान न होगा। जिंदगी का कौन सा पहलू ऐसा है जिस पर इसमें बहस न की गई हो। इबादतों की तफसील तो है ही, उससे मुतालिक ज़रूरी मसले भी आ गए हैं। इसके अलावा खरीद व फरोख्त मामलात, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, निकाह तलाक, बच्चों का लालन पालन, देखभाल, तालीम व तरबियत, अखलाक व अकीदा, यहाँ तक कि हर दिन काम आने वाली घरेलू दवाएं वगैरह सभी कुछ इसमें मौजूद है। इसलिए अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि बस्ती ज़ेवर हर घर की न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी ज़रूरत भी है। ऐसी अहम ज़रूरत को सिर्फ उर्दू तक महदूद रखना फूल की खुशबू किसी डिबिया में बंद करने की तरह था। आज हिंदी जिस तेज़ी से मुसलमान घरानों में फैल रही है उसे बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ सूबे तो ऐसे भी हैं जहां मुसलमान सिर्फ हिंदी ही जानते हैं, उर्दू उनके लिए अजनबी ज़ुबान है। ऐसे लोगों की ज़रूरत को देखते हुए बस्ती ज़ेवर के हिंदी में जल्द छपाए जाने की ज़रूरत से शिद्दत महसूस हो रही थी। बस्ती ज़ेवर के नाम पर बस्ती ज़ेवर का मजाक उड़ाने वाली किताबें पहले से बाज़ार में मिल रही थी, लेकिन बस्ती ज़ेवर मुकम्मल और असली शक्ल में अब तक कोई न थी। इसलिए और मुकम्मल बस्ती ज़ेवर लाने की ज़रूरत थी। चुनांचे ये हिंदी एडिशन इसी मुकम्मल बस्ती ज़ेवर लाने की ज़रूरत थी। चुनांचे तो एक मामूली कोशिश है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस किताब से सिर्फ वो हिस्से निकाल दिए गए हैं जिनकी बिल्कुल ही ज़माने में चलन नहीं है। ऐसे पन्ने में भी थोड़े से, इसलिए पन्नों की कमी के साथ साथ इसकी अहमियत भी बढ़ गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस किताब को लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए और उर्दू एडिशन की तरह इसे भी मकबूल आम करे ताकि हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का वसीला हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी की एक झलक। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 रब्बुल उस्मानी सन 1280 हिजरी को सुबह सादिक के वक्त कस्बा थाना भवन ज़िला मुजफ्फरनगर में हुई। पेशिन गोई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब पति रज़ियल्लाहु ने, जो एक ज़बरदस्त सूफी बुजुर्ग थे, आपकी पैदाइश की पेशिन गोई उस वक्त फरमाई थी जबकि उसका कोई अता पता भी न था और आपका नाम अशरफ अली थानवी उसी वक्त
तजवीज़ फरमाया था। आप दहियाल की तरफ से फारूकी और ननियाल की तरफ से अलवी थे। तालीम और तबीयत, आपके वालिद अब्दुल हक साहब रहे पैसे और जायदाद वाले, खूब खर्च वाले इंसान थे। इन्होंने अपने बेटे की तालीम व तरबियत बड़ी मेहनत और मशक्क़त और खुले दिल से की। मौलाना की शुरू तालीम थाना भवन में हुई। मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब से अरबी की इब्तदाई किताबें और फ़ारसी की दरमियानी किताबें पढ़ी। फिर अपने मामू बाजिद अली साहब से फ़ारसी की ऊंची किताबों को पूरा किया। देवबंद में जिकादा सन 1265 हिजरी में दारुल उमूल देवबंद भेजे गए और यहाँ से सन 1301 हिजरी में फारिग हुई। उस वक्त आपकी उम्र 18 या 20 वर्ष के दरमियान होगी। 18 या 20 वर्ष के दरमियान थी। देवबंद से मौलाना मोहम्मद याकूब आपके ख़ास उस्ताद रहे। और ये बस्ती जेवर ही की निगरानी आज अपने उस ज़माने की इल्म वतन की मशक भी की। उस ज़माने में आपको मुजरा से भी दिलचस्पी थी और आयो के मुकाबले में कई मार्के जीत लिए। आपके ज़हन और काबिलियत को देखते हुए मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ने पेशिन गोई फरमाई थी, जहाँ जाओगे बस तुम ही तुम होंगे, बाकी सारा मैदान साफ। वक्त के उस्तादों और बुजुर्गों में आपका मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहे से बहुत ज़्यादा अकीदत व मोहब्बत थी, जो ज़िंदगी के आखिरी तक कायम रही। एक बार किसी ज़रूरत से मौलाना गंगोही रहजलाओ देवबंद तशरीफ़ लाए तो आपने बेहद की दरख्वास्त की, मगर मौलाना ने मसलहत न समझी। फिर जब 1266 हिजरी में मौलाना हज के लिए रवाना हुए तो आपने हजरत हाजी साहब रह की खिदमत में एक ख़त लिखा भेजा कि वो मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह को आपकी बेत पर राज़ी फरमा लें। मगर इस ख़त के जवाब में हजरत हाजी रज़ियल्लाह ने खुद ही आपके बातिन की तबीयत अपने ज़िम्मे ले ली और जब सन 1301 हिजरी में आप मक्का मुअज़्ज़मा हाजिर हुए और इस बार आपने हजरत शेख की खिदमत में लगभग 6 महीने क़याम फरमाया। एक फैज़ पहुँचाने की ताकत इतनी ज़्यादा और दूसरी फैज़ हासिल करने की चाहत इस दर्जा की तो नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में शागिर्द व उस्ताद और पीर मुरीद एक ही रंग में रंग गए। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह मारे खुशी के फरमाने लगे कि बस तुम ठीक ठाक मेरे तरीके पर हो। अब अगर इल्म व मार्फत की से मुतल्लिक़ हजरत रज़ियल्लाह से कोई कुछ पूछता तो आप अपने उस ख़ास मुरीद की तरफ इशारा फरमा देते, उनसे पूछ लो, ये खूब समझ गए। तो 2 नसीहतें जब 6 महीने के क़याम के बाद आप बदन लौटे तो हजरत हाजी रज़ियल्लाह ने 2 नसीहतें फरमाई, जिनमें से एक ये थी कि जब कानपुर से दिल घबरा जाए तो बस थाना भवन ही में
आकर अल्लाह के भरोसे बैठ जाएं। ये सन 1913 की हिजरी का वाक़या है। मक्का मुकर्रमा के 6 महीने के क़याम में आपने मशहूर आलिम कारी अब्दुल्ला साहब मुजाहिद मक्की से तस्बीह का फ़न सीखा और इसमें महारत हासिल की। तो ये जनाब ये कारी मुल्ला हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ की पैदाइश कैसे हुई, कैसे उन्होंने ये बस्ती ज़ेवर लिखा, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें, बस्ती ज़ेवर के बारे में जानें, यानी अपनी बात जानें, पूरी बात। ये बहुत ही नॉलेज की वीडियो, ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। वीडियो जब भी मिले लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में प्रेस करें। आज के लिए इतनी ही, आगे वीडियो इसी मामले पर चलेगी। हर वीडियो आपको इसी नॉलेज के मिलेगी, यानी वीडियो नॉलेज की होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।